आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैं इसको एक ज़रूरी समझता हूँ देना, क्योंकि बनहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारे जितने भी एसटी के पंचायत हैं, एसटी के गांव हैं, उनके साथ पिछले 70 साल से तो नाइंसाफ़ी होती आ रही है। लेकिन आज जो हमारी मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन की जो सरकार है, गवर्नर साहब हैं, इंतज़ामिया, लेकिन इस दौर में भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। फॉरेस्ट राइट एक्ट की जो कानून हिंदुस्तान में 2006 की जो कानून है वो JNK में लागू की गई, लेकिन वाहिद मैं समझता हूँ कि मैं आज खुसूसन बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी और ब्लॉक बानिहाल की बात करूँगा कि यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी भी कहीं पे अच्छी तरीके से बनी नहीं, और जो है ये लिमिटेशन नहीं हुआ जैसे कि होना चाहिए था, ज़मीनी सतह पर नहीं हुआ। और जहाँ भी मैं खुसूसन आज जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का यही मतलब है कि गुज्जर जितने भी इलाके हैं, अभी भी बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी गुज्जर गाँव हैं, टाउन से टोटल 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन अभी भी वो रोड के लिए तरस रहे हैं। और वो लोग अपने कांधों पे और चार पाई पे अपनी जो है बीमार लोगों को, या लेडीज़ हो चाहे कोई बुजुर्ग हो, उनको उठा के अस्पताल पहुंचाते हैं। मैंने पिछले कुछ दिनों में वो वीडियो भी शो किया था कि बनकूट गुजरनाड़ है, बानिहाल से टोटल 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है, उस पर अभी भी जो है रोड से हम महरूम है। और हालांकि मेरी कम उम्र, कम से कम 23 साल की एज में मैंने कम से कम ऐसे 10 जाने जो है उस रोड की वजह से जाती हुई देखी। तो हमारे साथ हर मसले में नाइंसाफ़ी, और जब से फॉरेस्ट राइट एक्ट का कानून आया है तब से हमारे गुज्जर बकरवालों को डोकों से जो है बेदखल किया जाता है, उनको गार्ड तंग करते हैं, उनको जगह जगह पे परेशानी जो होती है। हालांकि मैं समझता हूँ कि जो PDD का डिपार्टमेंट है वहाँ पे सामान दिया गया, पोल दिए गए, बिजली जो सारा सामान दिया गया, लेकिन खाली पोल, जैसे पोलों की गेप बड़ी है, उनके सेंटर में पोल लगाए गए, लेकिन उनके लिए कुलिप जो है अभी तक भी लोगों को उनसे भी महरूम है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी ये एक गवर्नमेंट से अपील रहेगी कि अगर नाइंसाफ़ी इतनी पिछले 70 साल से हम इस चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन आज तो हमें उम्मीद थी कि आज कुछ ना कुछ गवर्नमेंट इन गुजर बकरवाल तबके के लिए करेगी, लेकिन अभी तक जो है हमारे साथ हर मसले में नाइंसाफ़ी हो रही है, और हम अभी भी हर मुश्किलात से 2-4 होते जा रहे हैं। देखो सर, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। आपने कहा कि आप इलेक्टेड पंच जीत चुके हो वहाँ पे, तो आपने अपने इलाके में क्या किया। मैं इसी चीज़ का जो है रोना रो रहा हूँ कि बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी को रोते रोते तो मैं अपने खुद के वार्ड में भी, यकीन माने, मैं तो यही सोच रहा हूँ मैं 2-4 दिन में ही जो है इस्तीफ़ा दे दूँगा। मुझे इस पंची से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा होता है कि गाँव का जो कमेटी और जो गाँव का जो सरपंच होता है वो कम से कम कोई भी जो ग्राम सभा बनती है, चाहे MG नरेगा की, 14 FC की, 15 FC की, PRA की, उसमें जो है हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी होती पिछले 2018 से आज तक हुई। हमारे 15 FC जो PRA की तरफ से 23 लाख का प्लान आया, उसमें कि हमारा शेयर 3.5 लाख बढ़ता, 2 ST के हमारे वार्ड वहाँ पे 3.5 लाख रुपये हमारा जो है शेयर आता था, उसमें भी हमें लाख रुपया दिया गया। और बिल्कुल उसके बाद MG नरेगा में हमें प्लान पे बुलाया गया, ग्राम सभा हमसे की गई, और वहाँ पे हम जो पंच चुने, जो इलेक्टेड पंच चुने हुए हमारे वार्ड के, हालांकि मैंने खुद जो 3 काम रखे, हमें वहाँ पे चलने के लिए रास्ते नहीं है, मैंने रास्ते रखे, उसमें जो है कटिंग करके मैंने कंसर्न WLW से ये बात पूछी कि जनाब अगर हम रास्ते रखते हैं तो इनमें कटिंग कहाँ से कर होती है। तो उसमें जो है पर्सनल लोगों को जो है दीवारें दी जाती है, लैंड डेवलपमेंट के नाम से दीवारें दी जाती है। उसके बाद बैक टू विलेज में 2018 से लेकर 3 शिफ्ट में बैक टू विलेज हुआ, वो आपको भी पता है, आप ही वो RTI हमने डाली, उसमें देखें आप कि हमारे साथ बैक टू विलेज में टोटल 1 लाख रुपए दिया गया। हमारे अभी तक ना वहाँ पे रास्ते बने, ना ही कुछ, जितने भी प्लान 15 FC में हमें लाख रुपए दिया गया। जनाब एक पहाड़ी इलाके में हम लाख रुपए का कौन सा रास्ता बनाएंगे, कौन सा पुल बनाएंगे, कौन सी स्कूल बनाएंगे, कौन से बाथरूम बनाएंगे, क्या करेंगे। हमें जो भी कोई प्लानिंग के लिए हमें बुलाया जाता है, फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, फॉर्मेलिटी पूरी करके स्टेप डलवाया जाता है, फिर जो ही काम लगने के प्लान सेंक्शन होके आते हैं, उधर हम जब प्लान चेक करते हैं उसमें पूरी कटिंग। मेरे पास तो 3 मिसालें ऐसी है कि देखो, फॉरेस्ट राइट एक्ट की कमेटी हमने बनाई, हमारे गुजरनाड़ में बैठ के, हालांकि उसमें कानून है कि 2 तिहाई ST के लोग और 1 तिहाई अदर्स के लोग होने चाहिए। हमने वहाँ पे बैठ के जो है कमेटी बनाई, ग्राम सभा हमारे गुजरनाड़ में बैठी, उसमें 2 वार्ड हैं और कम से कम 200-250 घर हैं। वहाँ पे जब बैठ के कमेटी बनाई गई, उसमें कम से कम 6-7 मेंबर हमने जो है ST के रखे, उसमें टोटल जनाब जो है चेयरमैन ST का है, और सेक्रेटरी भी जो है इन्होंने चेंज कर दिया, सेक्रेटरी भी जो है इसमें अदर्स जो है जनरल में रखा गया, और बाकी लोग भी जनरल के लोग ज़्यादा हैं और जो है ST के लोग कम रखे। किसी भी स्टेट में हुकूमत बनती है, मिनिस्टर बनते हैं, उनके ऊपर चीफ मिनिस्टर होता है, हम कंसल्ट पंच है, हमारे ऊपर तो सरपंच है ना जनाब, वो तो जाहिर सी बात है। अगर हम
जो अगर हम प्लान रखते हैं एमजी नरेगा, आप यकीन माने अगर मेरा झूठ होगा, आप चाहे कुछ भी कर लें, कानून मुझे सजा दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप निकालें प्लान, एमजी नरेगा का प्लान निकालें, जो है उसमें 3 दीवारें रखी गई पर्सनल लोगों के लिए जिन्होंने सरपंच साहब को वोट दिया था और जिन्होंने वोट नहीं दिया। हालांकि मैं कहता हूं कि वाहिद जो नाइंसाफी JNK में कि हर जगह जो है गुजर बकरवालों के साथ की। जनाब बनकूट से 1.5 किलोमीटर ऊपर हमारा घर है, कोई 1 किलोमीटर पे वहाँ गुजर 2 वार्ड हैं। जनाब बनकूट में 3 बार कंपनियां आई, बनकूट में लोगों ने करोड़ों में पैसा कमाया, लेकिन गुजर लड़का एक भी सर सिक्योरिटी गार्ड तक इन्होंने एडजस्ट नहीं किया और जो है एक भी बच्चा इसमें एडजस्ट नहीं किया गया। और नरेगा का जो प्लान है उसमें भी अपने वोटरों को, खासकर अगर नरेगा का प्लान, हालांकि नरेगा होता क्या है, इसमें कमाई क्या है या उसमें खर्चा क्या है, उसमें बनाएंगे हम क्या। नरेगा के प्लान में भी जो है ये लोग सियासत करते हैं। नरेगा के प्लान में भी इन्होंने कटिंग करके जो है पर्सनल लोगों को दीवार रखी। PRI में हमको 23 लाख रुपए की जो है फंड दी गई, उस 23 लाख में 2 वार्ड ST के 7 लाख हमारा शेयर बनता था। ST के वार्डों में ज़्यादा देना था क्योंकि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। वहाँ पे भी जनाब कम से कम आपको देखें प्लान को 2 लाख रुपए जो हमें दिया गया। हम ये रोना पिछले 70 साल से रोते आ रहे हैं। आज मेरी अपील रहेगी गवर्नर साहब से, बशीर अहमद खान एडवाइज़र साहब से और जो हमारे DC साहब है रामन, उनसे और खुसूसन तहसीलदार साहब से और BDO साहब से कि जनाब आप देखें और इन गुजर बस्तियों को और गुजर पंचायत, जहाँ भी पंचायत तो कम है, गुजर वार्ड जहाँ पे भी हैं और गुजर जो इलेक्टेड पेंच चुन के आते हैं, इनकी बात ही नहीं सुनी जाती है। ये जब भी डिपार्टमेंट में आते हैं दरवाजे पे खड़े रह के इनको जब भी अगर ये बात करना चाहते हैं, इनको एक ही दाड़े से दाड़ा मार के तो भगाया जाता है। तो मैं खुसूसन आज के जो नए BDO साहब आए, मैं उनसे अर्ज़ करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि जनाब आप बनकूट में आएँ, मौके पे चलें मेरे साथ, आप देखें वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हुई है। और इसको बोलते हैं कि चिराग के नीचे अंधेरा। बनकूट जो है बानेहाल से 2.5 किलोमीटर टोटल दूरी पे है, ये चिराग के नीचे अंधेरा। और हम लोगों की मुझे लगता है मुकद्दर ख़राब है। और हमने 60% जनाब ST के जो लोग हैं 60% हमारे सरपंच को वोट पड़े वहाँ से DDC इलेक्शन में, और 90% मुझे उसमें पड़े, मुझे लगता है कि इसमें DDC इलेक्शन में और सरपंच इलेक्शन में भी जो है इसको वोट पड़े। लेकिन फिर भी गुने चुने जो खड़पंच हैं उनको दिया जाता है, उनके रखे जाते हैं। लेकिन जो इलेक्टेड पंच हैं वहाँ की, उनकी बात मानी जाती है, लेकिन इस पर अमल कोई नहीं।